अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर का टाइटल है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस किया, फेरिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया, उसके बाद ओइसोफेगस और स्टमक के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अनदर पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इट इज़ अ हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, ठीक है ना। ये बलदार ट्यूब होती है जो कि उसके स्टमक के बाद स्टार्ट होती है। इट्स लेंथ अबाउट 7 मीटर लॉन्ग होती है ये तकरीबन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ठीक है ना। ड्यूडिनम जो है ना इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसी तरह अगर ज्यूजिनम की बात करें तो ये उसका मिडिल पार्ट होता है जो कि 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसी तरह अगर हम इलियम की बात करें तो इट्स लास्ट पार्ट जो कि 4 मीटर और अबाउट 13 फीट जो है ना वो लॉन्ग होता है, ठीक है। इनकी हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के अंदर जो है ना वो सेक्रीशंस जो होती हैं लिवर की या पैंक्रियाज की, इनकी जो सेक्रीशंस हैं वो वहाँ पे एज अ फूड के तौर पर होती हैं, ठीक है ना। जिस तरह हमने स्टमक के अंदर पढ़ा के वहाँ पे जब फूड मॉलिक्यूल्स आते हैं उनकी जब मिक्सिंग अप हो जाती है, चर्निंग का प्रोसेस हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ काइम। तो उसके अंदर जब लिवर एंड पैंक्रियाज की सेक्रीशंस नेक्स्ट जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो काइम जाता है, उसके लिवर एंड पैंक्रियाज की जब सेक्रीशंस ऐड हो जाती हैं तो वो उस वक्त जो है ना वो फूड वहां पे बन जाती है। सेक्रीशन ऑफ लिवर जो है ना वो है बाइल, ठीक है ना। लिवर की जो सेक्रीशंस वहां से सेक्रीट होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती है, वो बाइल है। किसके थ्रू आती है? ये जो ना वो ड्यूडिनम के अंदर एंटर होती है थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है ना। डक्ट कहते हैं ट्यूब को जो कि बाइल को लेके आती है, तो इसलिए इसको जो ना वो बाइल डक्ट बोलते हैं। अब इस बाइल के अंदर यानी सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज के अंदर क्या सेक्रीशन ऑफ लिवर के अंदर क्या चीजें होती है? इट कंटेन साल्ट्स। इसके पास जो ना वो ऐसे साल्ट्स मौजूद होते हैं जो हमारी फूड कंटेंट के अंदर, जो हमारे काइम के अंदर फैट्स मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो उनको जो है ना वो ब्रेक करता है, फैट्स को तोड़ देता है इनटू अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं इनको वहां पे सेपरेट रखा जाता है, उनकी सेपरेशन की जाती है। तो इस सेपरेशन के प्रोसेस को हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? It is the process through which the droplets of fats remains separated into the small intestine, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी जो सेक्रीशन होती है यहाँ पे लिवर के साथ जो है ना वो पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज की जो सेक्रीशंस होती है उन्हें कहते हैं हम पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये भी जो है ना वो ड्यूडिनम के अंदर एंटर होता है थ्रू अ डक्ट, और उस डक्ट को हम नाम देते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। अब इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो है ना वो इस सेक्रीशंस के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इसके अंदर मोस्टली एंजाइम्स शामिल होते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से एंजाइम है? उसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। इनका क्या फंक्शन होता है? ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? ये जो एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ना हमारे उस फूड कंटेंट के अंदर जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होता है तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू अमीनो एसिड्स। इसी तरह जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, तो अमाइलेज जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स के अंदर डाइजेस्ट कर देता है। तीसरा एंजाइम जो लाइपेज होता है वो लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड्स को और उसको ब्रेक कर देता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। तो इन एंजाइम्स के अलावा ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है तो इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट्स भी मौजूद होता है जो कि इस काइम की जो एसिडिटी होती है ना, हमने पढ़ा था कि जो स्टमक के अंदर फूड की डाइजेशन हो रही होती है मैकेनिकल डाइजेशन, तो वहां पे HCl प्रोड्यूस होता है जो कि मिक्सअप होके काइम बनाता है। तो ये HCl जो है ना वो एसिड होता है, तो काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस के पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो इसकी वाल्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं, और उन ग्लैंड्स की जो सेक्रीशंस होती हैं उन सेक्रीशंस के अंदर मोस्टली एंजाइम होता है जो कि अदर फूड मॉलिक्यूल जितने भी मौजूद होते हैं उन सबको कंप्लीट डाइजेस्ट करने के लिए जो है ना वो
ये यूज होता है, ठीक है ना। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, ड्यूटीनम, जहां पे जो है ना वो मोस्टली फूड कंटेंट आकर डाइजेस्ट होता है। हमने पढ़ा था कि ओरल कैविटी के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और मोस्टली जो डाइजेशन ऑफ फूड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो इससे आज हमें पता भी चला कि जितनी भी फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।